नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे कटोरी कट ब्लाउज़ के बारे में। ज़्यादातर लोग जो ब्लाउज़ बनाते हैं, मैंने देखा है, वो कटोरी कट ब्लाउज़ के नाम से बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से कटोरी कट ब्लाउज़ की कटिंग करना, और एक फॉर्मूले के साथ, जिससे आप किसी भी साइज़ का कटोरी कट ब्लाउज़ बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कटोरी कट ब्लाउज़ के बारे में। ज़्यादातर लोग जो ब्लाउज़ बनाते हैं, मैंने देखा है कि वो कटोरी कट ब्लाउज़ से बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ फॉर्मूले के साथ बहुत ही आसान तरीके से कटोरी कट ब्लाउज़ की कटिंग करना, जिससे आप किसी भी साइज़ का कटोरी कट ब्लाउज़ बहुत ही आसानी से कट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम 40 साइज़ के लिए कटोरी कट ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। तो और जिसमें फ्रंट ओपन मतलब सामने के हुक रहेंगे, ठीक है। तो आधा इंच यहाँ से हम छोड़ेंगे। ब्लाउज़ की लेंथ हम लेने वाले हैं 16 इंच, ठीक है। और बैक का गला हम रखने वाले हैं 9 इंच, ठीक है। तो बाकी की कटिंग हम वैसे ही करेंगे जैसे नॉर्मल ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं। शोल्डर हमें चाहिए 5.25, ठीक है। 5.25 शोल्डर लेंगे। आर्म होल लेंगे हम 6.5, ठीक ठीक। एपेक्स पॉइंट का हम सिर्फ निशान लगाएंगे, कुछ और करेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे। ब्लाउज की लेंथ है 16, इसमें हम आधा इंच का मार्जिन रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें नीचे मोड़ने का ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, ठीक। निशान को अब हम मिला लेंगे। ज़्यादातर लोग कटोरी ब्लाउज से बहुत डरते हैं, और बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले हमने तीरा लिया 5.25, यहाँ पे एक हिस्सा आता है फ्रंट, उसको हम लेंगे 6, ठीक है। इसको मिला देंगे, ठीक है। और इसके बाद आर्म होल लेंगे, आर्म होल का निशान लगाएंगे, ठीक। चेस्ट हमारा है 40 पे रखेंगे, ठीक है, ठीक। तो बिना अस्तर वाला है, तो ये 10 इंच पे हमने रखा है, ठीक है। कमर इनकी है 32, तो 32 ही रखेंगे, ठीक है। और इसको हम सीधे मिला रहे हैं, ठीक, ये ध्यान रखना, ठीक। पहले हम लगाएंगे बेल्ट का निशान, ठीक है। इसमें हम बेल्ट का निशान लगाएंगे 13 इंच पे, ठीक। तो 13 इंच पे बेल्ट का निशान लगाएंगे, तो बेल्ट को हम पहले सीधा करेंगे, ठीक। ये बेल्ट हो गया हमारा। और अब बेल्ट को यहाँ से ½ इंच ऊपर करेंगे, ठीक। तो यहाँ से हल्का सा ½ इंच ऊपर कर दिया, ठीक है। और जो भी चेस्ट हमारा होगा उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। ये कटोरी बनाने का फॉर्मूला है, जो भी चेस्ट होगा, ठीक है। तो 6.5 पे हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक ठीक। और यहाँ से हम बनाएंगे 2.5, जो हमारा आर्म होल है ना, इससे हमको 2.5 इंच का पॉइंट चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये। और जो हमारा, अब हम पहले इसमें कटिंग करेंगे नेक। कटिंग ना भी करो तो नेक का डिज़ाइन बनाना है तुम्हें। मान लो हमने 3 इंच का नेक लिया, ठीक है, और 7 इंच गहरा नेक हम बनाएंगे। तो पहले नेक का बॉक्स बनाएंगे, ठीक। बना सकते हैं, कटिंग के लिए ज़रूरत होती है थोड़ी सी हमें, ठीक। अब ये यहाँ से हम नापेंगे 1 इंच, ठीक है, ये, ठीक। ये जो हमारा बॉक्स है, इससे 1 इंच नापेंगे। अब हमें इसको मिलाना है, ठीक, इस पॉइंट को मिलाना है धीरे धीरे करके, ठीक। ये हमारा पॉइंट मिल गया। अब हम इसको कटिंग कर देना है, ठीक। कुछ नहीं करना, बस इसको हमें कटिंग करना है। नीचे से बता चुके हैं कि जब भी कोई भी ब्लाउज बनाते हैं तो नीचे से हल्का सा हम शेप देते हैं, ठीक, ठीक है। अब ये ब्लाउज आपको एज इट इज कट कर देना है। ये आपका फ्रंट का पल्ला है, ठीक है। शोल्डर को हल्का सा, शोल्डर को डाउन करना है, ठीक। इसको ½ इंच से भी कम डाउन करना है। बिल्कुल, एक पैर का मार्जिन। हाँ, आराम से बना सकते हो, ठीक। ये आपका कट गया फ्रंट का पल्ला, ठीक है। इसमें कटिंग करेंगे, बेल्ट को अलग करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बेल्ट को अलग करते हैं। देखो, ये जो हमने बेल्ट का निशान लगाया है ना सीधा, ठीक है, यहाँ से हमने ½ इंच दिया है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ से भी ½ इंच देंगे हम,
ठीक है, साइड से। लेकिन अब दोनों की कटिंग में एक चेंज है, ठीक है। ये वाला जो बेल्ट हम कटिंग करेंगे, ये बेल्ट के साथ कटिंग करेंगे, ठीक। ये वाला जो 1/2 इंच का मार्जिन है, ठीक। ये मार्जिन हमने बेल्ट के साथ कट कर दिया, बेल्ट का शेप आ गया इधर से, ठीक है। इसको हटा देंगे, ठीक है। और अब इसको हम यहाँ से कटिंग कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ वाली प्लेट जो हमें चाहिए ना, आ गया गैप, ये गैप निकल गया। एक प्लेट डालते हैं ना यहाँ पे, तो ये ऐसे जब इसको जोड़ेंगे दोनों को, तो ये बीच में गैप आ रहा है ना, ये प्लेट बन जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम अब कटोरी को अलग करेंगे, ठीक। ये हमें कटोरी को अलग करना है, ठीक। एक चीज तुम लोगों ने देखी होगी, इसमें कहीं भी मैंने डार्ट का निशान नहीं लगाया है, वो बाद में लगाएंगे, ठीक है। उसका फॉर्मूला पता है। ये हमारे 2 पार्ट जो हैं ब्लाउज के, ये बन गए हैं, ये 2 पार्ट, ठीक है। ये 2 पार्ट तो एज इट इज रहने वाले हैं, ठीक है। हमें अब काम करना है कटोरी पे, ठीक है। तो इसको हटाएंगे पहले हम, और कटोरी पे बनाएंगे। कटोरी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चाहे डायरेक्ट कपड़े पे भी रख सकते हैं अब निशान, या तो फिर हम पेपर पे कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जिस भी कपड़े पे हमें रखना है, उस कपड़े को थोड़ा सा और एब रखेंगे, ठीक। कपड़े को कभी भी सीधा करके नहीं कटिंग करेंगे, ठीक है। हमेशा और एब करके रखेंगे। और सबसे पहले तो हम जो हमने कटिंग कर रखी है, पहले सेम एज इट इज मार्किंग करेंगे। अच्छा, इसको ये एज इट इज कर लिया हमने, ठीक। अब इसको हटा दिया, ठीक है। जैसे साइज के हिसाब से बढ़ती जाती है, तो यहाँ 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक। और इधर भी 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक। अब देखो, ये निशान को हम क्या करेंगे, ये कितना है, 5.25, तो 5.25 पे निशान लगाएंगे यहाँ पे, ठीक। और इसको मिला देंगे, ठीक। ब्लाउज की तरह कटिंग हो रहा है, बस कटोरी बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे भी निशान को मिलाएंगे। अब ये निशान को भी मिलाना हमें दोनों बिल्कुल बराबर आना चाहिए, ठीक है। 1.5 इंच दोनों तरफ लिया है, 1.5 इंच। ये इसको ही बना के, ठीक है, इसे बना लिया, ठीक। ये बन गया। अब हम इसको एक बार नापेंगे, ठीक है, कितना आ रहा है। चेस्ट का साइज जो है पूरा आना चाहिए, ठीक है ना। तो इतना हमारा मार्जिन हो गया सिलाई का, थोड़ा थोड़ा मार्जिन हो गया ना सिलाई का। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें इसका बनाना है सेंटर, ठीक, ठीक। यहाँ से ये सेंटर बना, इसे 1.5 इंच नीचे रखेंगे, ठीक। ये सेंटर से 1.5 इंच, ये हमने सेंटर बनाया दोनों का, सेंटर से 1.5 इंच नीचे बनाया पॉइंट, ठीक है। और अब इसको ठीक है, अब इसको काटेंगे। देखो, ठीक है। अब इसको हम बनाएंगे। अब इसका डार्ट का निशान चाहिए हमारा, इसको दोनों को मिलाएंगे, ठीक है। ऐसे बिल्कुल बराबर मैच होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। ये यहाँ से, ठीक। ये हमारा सिलाई का मार्जिन हो गया, ठीक है, जो साइड का। तो अब इसको ये देखना है हमें, ठीक है। देखो, जो हमारा आ रहा है ना, इसको हम रखेंगे ये यहाँ पे हमारा डार्ट का, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से 3 इंच नापेंगे, ठीक। और ये हमारा हो गया डार्ट। समझ में आया? ये हमारा डार्ट का निशान हो गया। हाँ, तो अब एकदम बिल्कुल फिक्स बता रहा है तरीका। अब इसको, ये डार्ट को, ठीक। ये हमारी कटोरी बन गई। देखो, अब देखो, ये तुम्हारी बन गई कटोरी, ठीक है। ये
ये बनेगा। जब इसको प्लेट लगाओगी ना और सिलाई करोगी तो ये बिल्कुल परफेक्ट उठ के आएगा। ठीक है, अब हम इसको कपड़े पे कटिंग करेंगे और इसकी सिलाई करेंगे। ठीक है,